Hello student, today myself Alka Dhingra is going to explain you chapter 14, that is electric current and its effect. इस इलेक्ट्रिसिटी आपको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंडक्टर सच एज अ मेटल वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एवरीडे लाइफ में हम जो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हैं वो सेम सेंस में होता है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए यूज़फुल है बिकॉज इट कैन run many appliances our day-to-day life which make our work easier. Electric bulb, tube light, radio, television, stereo system, refrigerator, washing machine, ये सब किससे वर्क करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। जैसे इलेक्ट्रिसिटी यूज़फुल है वो डेंजरस भी है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को केयरलेसी से यूज़ करेंगे तो जो पर्सन होता है उसको शॉक लग जाता है और कॉज सीवियर वंस एंड इवन डेथ। इसीलिए हमें ये यूज़ वेरी केयरफुली करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेटा? जैसे आपको मालूम है सेल होता है वो क्या होता है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है और ये बट दिस करंट कैन नॉट फ्लो ऑन इट्स ओन। देयर मस्ट बी अ कंडक्टिंग मटीरियल्स लाइक वायर बल्ब एक्सेट्रा बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। जो कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ होता है वायर्स बल्ब स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और बैटरी अलॉन्ग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फॉल्स उसको हम क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। तो जो क्या होता है? कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ यानी कि जिसके अंदर वायर भी होगा बल्ब भी होगा स्विच होगा बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और बैटरी अलॉन्ग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फॉल्स उसको हम क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। जैसे हम फिगर में दिखा रहे हैं कि हमारे पास सेल है उसका पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल सेल को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? वन एंड ऑफ द स्विच विद अ पीस ऑफ कॉपर वायर। अदर एंड ऑफ स्विच का किसको कनेक्ट कर दिया? वन एंड ऑफ अ बल्ब होल्डर विद अनदर पीस ऑफ कॉपर वायर। जो नेगेटिव टर्मिनल है सेल का कनेक्टेड डायरेक्टली टू द अनदर एंड ऑफ बल्ब होल्डर विद अ कॉपर वायर। Switch is in on position. Due to this, circuit is complete and current falls in this circuit. This electric current makes the bulb light up. अगर हम ओपन करते हैं स्विच को सो दैट इट कम इन ऑफ पोजिशन, उसके अंदर क्या हो जाता है? गैप हो जाता है बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कॉपर वायर। उसकी वजह से क्या होगा? जो वन टर्मिनल ऑफ द सेल है वो डिसकनेक्टेड हो जाता है फ्रॉम द बल्ब एंड द करंट स्टॉप फ्लोइंग इन द सर्किट के अंदर। इसलिए जब स्विच क्या ओपन ही होता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर करंट नहीं फ्लो होता है तो बल्ब क्या हो जाता है? ग्लो करना बंद कर देता है। तो इस सर्किट को हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड। और उसको क्या कहते हैं? ऑन पोजीशन पे। और जब ओपन होता है जब वो क्या होता है? ब्रेक पोजीशन या ऑफ पोजीशन में होता है। फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रिक सर्किट सिस्टम्स क्या होते हैं? इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स में वी हैव टू शो सेल और बैटरी स्विच बल्ब कनेक्टिव वायर्स। तो हमें ये ड्रॉ करना होता है इलेक्ट्रिक सर्किट बाय मेकिंग द एक्चुअल स्केच और ड्राइंग ऑफ द सेल बैटरी स्विच बल्ब एंड कनेक्टिव वायर इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब एंड हैज़ लॉट्स ऑफ टाइम। साइंटिस्ट ने क्या किया? सम सिंबल्स बनाए जिसको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में हम यूज़ करते हैं। सेल के लिए, बैटरी के लिए, स्विच के लिए इनमें हम यूज़ करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। नाउ सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। जैसे हमारा क्या है? सेल है वो क्या कंसिस्ट कर रहा है? टू पैरेलल लाइंस कर रहा है। वन क्या है? थिन एंड लॉन्ग है और अदर क्या है? थिक एंड शॉर्ट है। और हैविंग तो जो लॉन्ग एंड थिन लाइन रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, वेयर एज द जो शॉर्ट और थिक लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो जो सिंबल फॉर अ बैटरी है उसको हमने क्या लिखा दिखा रहे हैं जिसमें कंसिस्ट हो रहा है 2-3 सेल्स क्या होते हैं? इकट्ठे ज्वाइन कर देते हैं तो वो किसका सिंबल बन जाता है? बैटरी का सिंबल बन जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का दिखा रहे हैं आपको। इलेक्ट्रिक बल्ब में हम क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रिकल सर्किल हैविंग अ सेमी सर्कल इनसाइड इट। जो सेमी सर्कल है वो रिप्रेजेंट करती है फिलामेंट ऑफ द बल्ब। जो स्विच इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेक और ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो सिंबल होता है ओपन स्विच का वो आपको शो करा जा रहा है फिगर में कि उसको हम क्या होता है कि स्विच इज समटाइम ऑल्सो कॉल्ड अ की। तो कनेक्टिव वायर है जो उसको हम यूज़ करते हैं वेरियस कंपोनेंट ऑफ सर्किट लाइक सेल स्विच
तो इस तरह से जो आपको हमने पिक्चर दिखाई है उसमें सारे सिंबल्स को हमने शो किया है। टॉपिक है सर्किट डायग्राम। जो डायग्राम हमें टेल करता है हाउ द वेरियस कंपोनेंट इन अ सर्किट्स हैव बीन बी कनेक्टेड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल सिंबल्स ऑफ द कंपोनेंट इज कॉल्ड अ सर्किट डायग्राम। इसलिए ये इजी होता है टू ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम बाय यूजिंग सिंबल्स, क्योंकि यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बाय इस सर्किट डायग्राम्स में। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, सेल, बल्ब एंड अ क्लोज से, है ना, जिनको हम किससे शो करेंगे, सिंबल से। तो इस तरह के डायग्राम्स को हम क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक इज बैटरी। आपको मालूम है जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है टू रन अ नंबर ऑफ डिवाइसेस इन आवर डेली लाइफ। जैसे एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक सेल को यूज़ करते हैं टॉर्च, रेडियो, टीवी, रिमोट कंट्रोल एक्सेट्रा में। तो जब ग्रुप ऑफ सेल ज्वाइंट हो जाता है सीरीज़ के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। आपको मालूम है जब ज्वाइन करते हैं टू और मोर सेल टू मेक अ बैटरी, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल्स वन सेल का होता है ऑलवेज उसको हम क्या करते हैं, केप्ट इन कांटेक्ट विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल्स। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, ब्रास कैप होता है, और नेगेटिव टर्मिनल इज़ द बॉटम ऑफ द जिंक कंटेनर। तो जो सेल्स आर ज्वाइन इन अ सच वे दैट द ब्रास कैप ऑफ वन सेल टचेज द जिंक बॉटम ऑफ द अदर सेल्स। तो इस तरह से क्या हो जाती है, बैटरी बन जाती है। वी कंबाइन टू सेल्स बाय कीपिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इन कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल, देन द बैटरी ऑब्टेन जो हमें मिलती है वो वर्क नहीं करती है। तो जब हम कंबाइन करें दो सेल्स को बाय कीपिंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिव ऑफ द अदर सेल, तब क्या होगा, बैटरी हमारी क्या करने लगेगी, वर्क करने लगेगी। इसका मतलब ये होता है कि लाइक जो पोल्स होते हैं जब हम उनको ज्वाइन कर देंगे तो वो वर्क नहीं करेंगे, अनलाइक पोल जब हम कनेक्ट करेंगे तभी क्या होती है, बैटरी वर्क करना स्टार्ट कर देती है। आपको मालूम है जो बैटरीज होती है वो किसके अंदर यूज होती है, कार, बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स एंड इन्वर्टर्स, जो किससे बने हुए होते हैं, सेल से। जो ये सेल होते हैं दीज बैटरीज का, ये हाउ एवर डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द ऑर्डनरी सेल्स विच वी यूज़ इन टॉर्च एक्सेट्रा। ये सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज सेल्स। तो जो कार बैटरी होती है उसके अंदर 6 सेल्स होते हैं जो ज्वाइन होते हैं वन अदर इन अ सीरीज। तो जो सेल ऑफ कार बैटरी प्रोड्यूस करती है 2 वोल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द बैटरी। जो स्पेशल फीचर होता है कार बैटरी का वो सेल्स का क्या होता है, कैन बी रिचार्ज। ऑर्डनरी हाउएवर कैन नॉट बी रिचार्ज। जो ऑर्डनरी सेल्स होते हैं वो रिचार्ज नहीं होते हैं। ना इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको मालूम है जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो 3 इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको मालूम है जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं हम थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, जैसे निक्रोम वायर, तो रेजिस्टेंस वायर क्या होती है, हॉट हो जाती है और वो क्या प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एक्चुअली क्या होता है जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी के अंदर। ये हीट एनर्जी हीटअप हो जाती है रेजिस्टेंस वायर। अब इसको हम कैसे एक्टिविटी में शो कर रहे हैं कि आपने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, जैसे हमने फिगर में शो किया। उसके अंदर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग निक्रोम वायर ली और उसे टाई कर दिया बिटवीन 2 नेल्स के साथ। फिर उसके अंदर हमने करंट को पास आउट किया, तो आप थोड़े सेकंड्स के बाद आप देखोगे टू टच द वायर फील्स हॉट। आपको वायर क्या लगेगी, गर्म लगेगी। जैसे ही आप स्विच को ऑफ कर दोगे तो थोड़े टाइम बाद आप उसको टच करोगे तो वो आपको गर्म नहीं लगेगी, आपको ठंडी फील होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं वायर के अंदर तो वो क्या हो रही है, हीट हो रही है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जो जितना रेसिस्टेंस होता है वायर का उतनी ही हीट प्रोड्यूस होती है बाय इट इन अ वायर गिविंग करंट। जितना ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पास थ्रू अ गिवन वायर, तो ग्रेटर विल बी द हीट प्रोड्यूस इन इट। यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
आपको मालूम जो हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं हमारी डेली लाइफ में। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है हीटिंग ऑफ करंट का क्या है, जो हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का यूटिलाइज होता है इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग एप्लीकेंस सच एज इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक कैटल एक्सेट्रा। Heating effect of electric current is utilized in electric bulbs for producing light. Heating effect of electric current is utilized in safety device called electric fuse, है ना। तो अब जैसे हमने हीटिंग इफेक्ट को पढ़ रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस जैसे आयरन या रूम हीटर को हम यूज़ करते हैं तो वो किससे वर्क करती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जितने भी इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट करंट करते हैं कॉइल्स ऑफ हाई रेजिस्टेंस, जिससे किससे बनी होती है, निक्रोम से। और जो कॉइल होती है हाई रेजिस्टेंट वायर की वो प्रेजेंट होती है इलेक्ट्रिक हीटिंग एप्लीकेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं एप्लीकेंस के। जो पार्ट ऑफ द हीटिंग एप्लीकेंस हीटअप हो जाता है, लाइट को करंट को पास करता है हीटिंग एलिमेंट से, और जब ये पास हो जाता है एलिमेंट के अंदर तो वो क्या होता है, हीट करना चीज़ों को शुरू कर देता है। टॉपिक है इलेक्ट्रिक बल्ब। आपको मिला मैं इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है या इलेक्ट्रिक लैम्प हम जो यूज़ करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट, वो किस पे वर्क करता है, ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर थिन फिलामेंट होती है जो टंगस्टन मेटल की बनी हुई होती है, और जो फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब है हाई रेजिस्टेंस। जब इलेक्ट्रिक लाइन उसके पास होती है थ्रू वेरी थिन हाई रेजिस्टेंट फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, तो हीट प्रोड्यूस्ड होती है उसके अंदर। ड्यू टू दिस फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब क्या हो जाता है, हीट हो जाता है टू अ हाई टेम्परेचर और स्टार्ट होने लग जाता है ग्लोइंग। एक्चुअली जो फिलामेंट ऑफ बल्ब होता है वो वाइट हॉट हो जाता है और क्या करता है, लाइट को एमिट करता है। हमें ना इलेक्ट्रिक बल्ब को टच नहीं करना चाहिए जब वो कनेक्टेड हो टू द मेन्स इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ वेरी हॉट एंड आवर हैंड्स में गेट बर्नड बैडली। अब क्या होता है, जो वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है बल्ब के अंदर, जैसे क्या होता है जो मेजर पार्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम्ड हो जाती है किससे, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। सिर्फ स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ कन्वर्टेड इनटू लाइट। तो जो वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग फिलामेंट ट्यूब लाइट्स एंड कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प दैट इज़ नोन एज अ CFLS फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट्स इन प्लेस ऑफ फिलामेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट्स होती है और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स होते हैं डू नॉट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो होते हैं ये किस डू नॉट हैव अ फिलामेंट, सो दे हैव do not waste electricity by producing heat and hence they are very power efficient. Another जो advantage होता है compact fluorescent का ये होता है कि can be fixed in ordinary bulb holders और fluorescent tube lights and जो CFLs होते हैं वो work करती है on the same principle, only sizes are different. होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज़ और फ्यूज़। जो फ्यूज़ होता है वो क्या है, सेफ्टी डिवाइस है जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिक फायर्स एंड डैमेजेस टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ड्यू टू एक्सेसिव फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो जो फ्यूज़ होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग is fitted just near the main switch on the switchboard. Fuse works on the heating effect of current. समझ में आया अब कैसे करता है। आपको मालूम है फ्यूज़ करता है शॉर्ट लेंथ ऑफ अ थिन प्लेटेड कॉपर वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। ये हैज़ अ ग्रेटर रेसिस्टेंस दैट द रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक वायरिंग इन आवर होम्स। सो जब करंट हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सडनली इंक्रीज़ हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये थिन वायर्स जो फ्यूज़ वायर होता है हीटेड हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और ब्रेक कर देता है सर्किट को, जिससे क्या होता है जो हमारी करंट होती है उसके अंदर वो स्टॉप हो जाती है फ्लोइंग करना। दिस प्रिवेंट फायर इन द हाउसेस which is caused due to the overloading of wires and also prevent damage to various electrical appliances like TV and refrigerator due to large current flowing through them. तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होते हैं इंसर्टेड होते हैं इन द वायरिंग ऑफ ऑल हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स। यही होता है सेम रीज़न। ड्यू टू सम रीज़न क्या होता है, जो करंट होता है हाउस होल्ड वायरिंग में सडनली बिकम्स टू लार्ज, देन द फ्यूज़ विल ब्लो ऑफ
उसकी जो वायर हो जाती है वो हीटेड हो जाती है, टू मच मेल्ट हो जाती है और वो ब्रेक कर देती है सर्किट को। जब फ्यूज़ ब्रेक हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो हाउस होल्ड वायरिंग में होता है ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है बिफोर एंड डैमेज कैन बी डन इन द रेस्ट ऑफ वायरिंग और द इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस विच यूज़। जब फ्यूज़ गेट ब्लोन हो जाता है तो न्यू फ्यूज़ उसकी जगह हम फिटेड कर देते हैं टू रिस्टोर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन हाउस होल्ड सर्किट। We use a thin wire in the fuse because it has a much greater resistor than the rest of connective wire. We should use a thick wire as a fuse wire because it will have a low resistance, hence it will not get heated to its melting point easily. Because the magnetic effect of electric current. जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं थ्रू अ वायर, द करंट कैरिंग wire behaves like a magnet. This is called the magnetic effect of current. Magnetic effect of current is used to make a large number of devices which we use in our daily life. Example, magnetic effect of current is utilized in making electromagnets, electric bells, telephone instruments, electric fans, electric motors, loudspeakers, etc. जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है करंट का वो डिस्कवर किया था बाय द साइंटिस्ट नेम हैंस क्रिस्टियन ऑरेस्टेड। ऑरेस्टेड ने ये देखा था जब इलेक्ट्रिक करंट वॉज पास इन अ वायर तो जो निडल होती है कंपास प्लेस नियर इट गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द यूजुअल नॉर्थ साउथ पोजीशन। और जब ये कंपास इट सेल्फ इज़ अ टाइनी मैग्नेट एवरीवन नोज। तो जो कंपास निडल होती है जब ये डिफ्लेक्टेड होती है ओनली बाय अनदर मैग्नेटिक फील्ड, तो सिंस जो करंट कैरिंग वायर्स होती है विज ऑल्सो एबल टू डिफ्लेक्ट अ कंपास निडल, इट वॉज कनेक्टेड दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर गिव्स टू अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड। Now what are electromagnets? जब हम electric current can be used to make magnets, the magnets made by using electric current उसको हम क्या बोलते हैं electromagnet। electromagnet जो होता है ये वर्क करता है on the magnetic effect of current पे। कैसे? जब हम electromagnet क्या कंसिडर करती है, कॉयल होती है insulated copper wire की wound around an iron rod। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कॉइल ऑफ अ इंसुलेटेड कॉपर वायर अराउंड बून अराउंड एन आयरन रॉड। जब ये टू एंड्स ऑफ द कॉइल्स को हम कनेक्ट कर देते हैं टू अ सेल और उसके अंदर करंट पास करते हैं थ्रू द कॉइल तो प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट और ये मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटाइज कर देती है आयरन रॉड को, सो द आयरन रॉड बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट है मैं आपको डायग्राम में दिखाई रही हूँ। तो जो मैग्नेटिज्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का रिमेन रहता है जब तक कि उसके अंदर करंट फ्लो होता रहता है। जैसे ही हम स्विच ऑफ कर दे तो करंट उसके अंदर जैसे बंद हो जाता है तो जो उसका मैग्नेटिज्म होता है आयरन रॉड का वो ख़त्म हो जाता है और वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ अ मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल इंसुलेटेड वायर रैप्ड around a piece of iron that is magneted only when electric current is passed through the coil। और ये हमें नोट करना चाहिए कि जो आयरन ही यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों? क्योंकि जब आयरन को हम स्विच ऑफ करते हैं इन द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड ऑफ आयरन पीस, तो जो आयरन पीस होता है वो लूज़ कर देता है ऑल इट्स मैग्नेटिज्म। जो स्टील होता है वो इसलिए नहीं यूज़ करते फॉर मेलिंग, क्योंकि जो जब करंट स्विच ऑफ हो जाएगा कॉइल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड ऑफ स्टील पीस, तो स्टील वो मैग्नेटिज्म को लूज़ नहीं करेगा, वो रिटेन करता रहेगा और बिकम अ परमानेंट मैग्नेट। एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ अ टेम्परेरी मैग्नेट, क्योंकि इसकी मैग्नेटिज्म ओनली तभी तक होती है जब तक उसके अंदर क्या होता है करंट फ्लो होता है। और जब हम करंट स्विच ऑफ कर देते हैं तो उसके अंदर से मैग्नेटिज्म पावर क्या हो जाती है, डिसफ्लॉय हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो वो इस तरह से वो परमानेंट की तरह बिहेव नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। जो मैग्नेटिज्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का कैन बी स्विच्ड ऑन और स्विच्ड ऑफ एज डिज़ायर्ड, जितनी हमें ज़रूरत है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल विद अ परमानेंट मैग्नेट। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल एंड बाय इंक्रीजिंग द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। अदर हैंड क्या होता है परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी मेड ऑन सो स्ट्रॉन्ग। अब यूजेस क्या होते हैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या है, इसको हम क्या यूज़ करते हैं इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक बेल्स, लाउड स्पीकर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक फैन, टॉयज एंड टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम यूज़ करते हैं टू लिफ्ट हैवी लोड्स लाइक बिग मशीन, स्टील ग्रिडर्स, स्क्रैप आयरन एक्सेट्रा। इसको यूज़ करते हैं टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हीप ऑफ मेटल स्क्रैप। कैन नॉट बी यूज टू
सेपरेट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे वुड, प्लास्टिक, कॉपर एंड एल्युमिनियम एक्सेट्रा। इसको हम यूज़ करते हैं, ये कौन यूज़ करता है? डॉक्टर्स भी इसको यूज़ करते हैं टू रिमूव टाइनी आयरन पार्टिकल्स फ्रॉम द आइज ऑफ अ पर्सन्स। समझ में आ गया? तो ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं ये स्ट्रेट नहीं होते हैं, बार टाइप होते हैं। और ये किससे मेड होते हैं? डिफरेंट साइज में, शेप्स में, डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस फॉर विच दे आर यूज्ड। एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको मालूम है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ अ टेम्परेरी मैग्नेट, क्योंकि इसकी मैग्नेटिज्म ओनली तभी तक होती है जब तक उसके अंदर क्या होता है? करंट फ्लो होता है। और जब हम करंट स्विच ऑफ कर देते हैं तो उसके अंदर से मैग्नेटिज्म पावर क्या हो जाती है? डिसफ्लॉय हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो वो इस तरह से वो परमानेंट की तरह बिहेव नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। जो मैग्नेटिज्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का कैन बी स्विच्ड ऑन और स्विच्ड ऑफ एज डिज़ायर्ड, जितनी हमें ज़रूरत है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल विद अ परमानेंट मैग्नेट। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल एंड बाय इंक्रीजिंग द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। अदर हैंड क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी मेड ऑन सो स्ट्रॉन्ग। अब यूजेस क्या होते हैं आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या है? इसको हम क्या यूज़ करते हैं? इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक बेल्स, लाउड स्पीकर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक फैन, टॉयज एंड टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम यूज़ करते हैं टू लिफ्ट हैवी लोड्स लाइक बिग मशीन, स्टील ग्रिडर्स, स्क्रैप आयरन एक्सेट्रा। इसको यूज़ करते हैं टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हीप ऑफ मेटल स्क्रैप। कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे वुड, प्लास्टिक, कॉपर एंड एल्युमिनियम एक्सेट्रा। इसको हम यूज़ करते हैं, ये कौन यूज़ करता है? डॉक्टर्स भी इसको यूज़ करते हैं टू रिमूव टाइनी आयरन पार्टिकल्स फ्रॉम द आइज ऑफ अ पर्सन्स। समझ में आ गया? तो ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं ये स्ट्रेट नहीं होते हैं, बार टाइप होते हैं। और ये किससे मेड होते हैं? डिफरेंट साइज में, शेप्स में, डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस फॉर विच दे आर यूज्ड। टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ इलेक्ट्रिक बेल। आपको मालूम है जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो भी किस पे वर्क करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इट हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट। जो इलेक्ट्रिक बेल होता है वो यूजेस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट टू पुल द क्लैपर ऑन अ मेटल बेल। तो जो क्लैपर होता है इलेक्ट्रिक बेल का इज़ ऑल्सो नोन एज अ हैमर। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन को डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक बेल होता है यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और उसके अंदर स्मॉल आयरन बेल होती है जिसको हम आर्मेचर बोलते हैं, जो कहाँ होता है? इन फ्रंट ऑफ द पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो लोअर एंड होता है आयरन बार का वो किससे अटैच्ड होता है? टू अ फ्लैट स्प्रिंग एंड द फ्लैट स्प्रिंग इज इटसेल्फ फिक्स्ड इन अ मेटल ब्रैकेट। तो जो अपर एंड होता है आयरन बार का वो होता है हैज़ अ क्लैपर अटैच टू इट। इनिशियली जब बेल इज़ नॉट वर्किंग तो जो क्लैपर होता है वो कहाँ होता है? अटैच शॉर्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द गोंग। देयर इज़ अ कॉन्टैक्ट होता है उसमें स्क्रू विच जस्ट टचेज द आयरन बार। तो जो कनेक्ट स्क्रू होता है इसको हम इंटरप्टर भी बोलते हैं बिकॉज इट इंटरप्ट्स द सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिक बेल पियोरिटिकली। जो मेटल गॉन्ग होता है ये कहाँ फिक्स्ड होता है? नियर द क्लैपर। जैसे ही बेल वर्क करती है बैटरी के साथ और पुश बटन करते हैं हम स्विच को प्रोवाइडेड ऑन द रिंग द बेल, है ना। तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक बेल, जो मैं आपको अब नेक्स्ट क्लिपिंग में वीडियो उसकी डायग्राम दिखा रही हूँ। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, जिसमें आपको सब दिखाई दे रहा है, हैमर, सॉफ्ट आयरन आर्मेचर, स्प्रिंग, बैटरी, स्विच, इलेक्ट्रोमैग्नेट, गोंग, जो मैंने अभी आपको कंस्ट्रक्शन में क्या किया था? डिस्क्राइब किया था। अब हम क्या करेंगे? आपको इसकी वर्किंग समझाएंगे। नेक्स्ट इज़ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। आप क्या करते हैं? इन ऑर्डर टू रिंग द बेल क्या करते हैं? हम प्रेस करते हैं पुश बटन स्विच को। फिर जब हम प्रेस करते हैं जब स्विच को तो जो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट होता है बेल का वो कंप्लीट हो जाता है और करंट पास हो जाता है उसके थ्रू द कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट और वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट करती है आयरन आर्मेचर को अपनी तरफ तो आर्मेचर मूव कर जाता है अपवर्ड्स द पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लैपर जो उसके साथ अटैच्ड होते हैं स्ट्राइक करते हैं ग्राउंड को और प्रोड्यूस करते हैं रिंगिंग साउंड। तब हम कहते हैं कि बेल क्या कर रही है? रिंग कर रही है। जैसे ही आर्मेचर मूव करता है टूवर्ड्स द मैग्नेट इट्स कॉन्टैक्ट विद द कॉन्टैक्ट स्क्रू इज ब्रोकन। ड्यू टू दिस क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर करंट नहीं फ्लो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल में और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या कर देता है? लूज कर देता है मैग्नेटिज्म for a moment and the armature is no longer attracted by it.
तो जो फ्लैट स्प्रिंग होती है वो ब्रिंग बैक द आयरन आर्मेचर टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन में, और क्लैपर क्या होता है, मूव कर जाता है अवे फ्रॉम द गोंग। जैसे जैसे आर्मेचर कम बैक हो जाता है और टच कर देता है कॉन्टैक्ट स्क्रू में, तो जो सर्किट क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है और करंट फिर फ्लो होने लग जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट करती है आयरन आर्मेचर को अगेन एंड अगेन, और जो क्लैपर होता है वो स्ट्राइक करता है गोंग को अगेन, फिर प्रोड्यूस करता है रिंगिंग साइड। तो इस तरह से ये प्रोसेस मेक एंड ब्रेक ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज वी प्रेसिंग द स्विच। इसी की वजह से आर्मेचर क्या करता है, वाइब्रेट करता है फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स रैपिडली ईच टाइम मेकिंग द क्लैपर स्ट्राइक द गोंग। जब क्लैपर स्ट्राइक करता है गोंग रैपिडली प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट कंटिन्यूस साउंड। You will understand the chapter. If there is any problem, ask me in class.